अक्सर मैं कहता हूं कि सूर्य व चंद्रमा ऐसे दो प्रत्यक्ष देवता है, डाइटी हैं, जो हमें दिखते हैं और हमारे जीवन में इनका पूरा प्रभाव है। आज उनमें से एक की बात करेंगे, चंद्रमा की, कि इनसे लगने वाले दुर्योग की, जिसे कहा जाता है केमद्रुम योग। जैसे अमावस दोष होता है, विष योग होता है, विष कन्या दोष होता है और चंद्र ग्रहण दोष होता है। ये सब चंद्र से बनते हैं। ऐसे चंद्रमा को लगता है केमद्रुम दोष। अक्सर लोगों को कहा सुना जाता है कि ये दरिद्र बना देता है, ये गरीब बना देता है, ये इंसान से सब कुछ छीन लेता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो तो ज्योतिष को अच्छी तरह जानते हैं या ज्योतिष की गहराई को जानते हैं या ज्योतिष की बेसिक्स को जानते हैं, वो तो इनके हर शब्द को समझ जाएंगे, और जो नहीं जानते वो भी सुनिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि पता लगे चंद्रमा का प्रभाव और उसके उपाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें ज्योतिष से संबंधित हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्रमा पड़ा है, चंद्रमा से दूसरे घर में या चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह नहीं पड़ा, यानी कि जहां चंद्रमा पड़ा है, आप अपनी कुंडली निकालें, उसको उठाएं, देखें। जहां भी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पड़ा है, ना तो चंद्रमा के साथ, ना चंद्रमा से आगे, ना चंद्रमा से पीछे, अगर कोई चंद्रमा के साथ ग्रह नहीं है तो उसे कहते हैं केमद्रुम दोष, यानी कि चंद्रमा अकेला पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है, या कुछ लोग कहे जाते हैं, या कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि ये दरिद्र बनाता है, ये गरीब बनाता है, ये इंसान को कोई फल अच्छा नहीं देता। देखिए, आप एक चीज समझ सकते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव होता है। ये पृथ्वी के भी सबसे नजदीक है, इसलिए मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये जल को, ये समुद्र को, हर चीज को प्रभावित करता है। इसे समझें कैसे? आप इंसान हो, ना आपका कोई मित्र हो, ना कोई रिश्तेदार हो, ना भाई हो, ना बंधु हो, आप पूर्णतः अकेले हो, तो जानिए आपका जीवन कैसा होगा। अगर वो जीवन बहुत नरकपूर्ण होगा और उसे अगर आपने स्वर्ग बनाना होगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई आप रास्ता ढूंढोगे। वो जो भी है हम बात करेंगे। मगर अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी ना हो, यहां तक कि पशु पक्षी भी आपकी जिंदगी में ना हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? कभी इस चीज का इमेजिन करके देखिएगा। उसी प्रकार से अगर चंद्रमा के दूसरे या चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह नहीं पड़ा है केमद्रुम योग में, तो वो चंद्रमा अकेला हो जाता है। ऐसा इंसान मन से अकेला रहना ही पसंद करता है, जल्दी किसी से मिलजुल नहीं पाता है, या वो कह लीजिए कि चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव उस पर ना होने के कारण उसकी अच्छाइयों को भी नकार दिया जाता है। लोग उससे पीछा छुड़ाना कोशिश करते हैं। इसी के कारण इंसान की जो मनोभावना है वो दुनिया से, या कह लीजिए अपनी जिंदगी से थोड़ी सी अलग होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि लोगों को उनसे दूर रहना अच्छा लगता है या वो लोगों से दूर रहना चाहता है। ये चंद्रमा के प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। मगर क्या ये दरिद्र बनाता है या क्या गरीब बनाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, दरिद्र किसे कहते हैं? जो कुछ भी काम नहीं करता, सोता रहे, खाता रहे, कमाई करे ना, चोरी चकारी आदि आदि करे और बुद्धि से बिल्कुल नाश हो उसका, उसे आप दरिद्र कह सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। चंद्रमा अगर अकेला हो, ऐसा इंसान नो डाउट समझदार होता है, उसके पास पूरी बुद्धि होती है। अगर उससे कुछ छिन जाती है चीज, इसका मतलब उससे कुछ मिला है, तभी तो छिन जाती है। तो केमद्रुम योग अगर आपके जीवन में लगा है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर चंद्रमा एक्टिव ही नहीं हुआ, तो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं आएगी, आपको चीजों की प्राप्ति नहीं होती, आप उनका भोग नहीं कर पाते। आप देखिए, कई लोग 24 घंटे एंजॉय करते हैं, वो बैठे बैठे भी उनकी कमाई हो जाती है। जब उनको कहीं घूमने जाना हो या कुछ खाना पीना हो, उनका झट से प्रोग्राम बन जाता है, और कुछ लोग बनाते रहते हैं अपने प्रोग्राम बन ही नहीं पाते। तो उनकी जन्म कुंडली में ये केमद्रुम योग ही होता है जिसको प्रभावित करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि चंद्रमा के अगर दूसरे या 12वें को ग्रह ना हो, वो केमद्रुम योग से पीड़ित होता है इंसान ऐसा। अब इससे बचा कैसे जाए? इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा को एक्टिव करना पड़ेगा। चंद्रमा के आप 12वें या चंद्रमा से दूसरे आप कोई ग्रह तो स्थापित नहीं कर सकते, मगर उसे एक्टिव कैसे किया जाए? देखिए, जो इंसान अकेला होता है, कहा जाता है कि अकेले का साथी होती है उसकी विद्या। बुक्स को पढ़ना, किसी चीज की रिसर्च करना, अपने अकेलेपन को अपना दोस्त बना लेना और अपने आप में खुश रहना, और कहीं भी अकेले चले जाना और कहीं भी अकेले जिंदगी जी लेना, ये भी एक गुण डेवलप करने से केमद्रुम दोष कट जाता है। अब
अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से या धार्मिक तरीके से इसको समझना चाहें या कुछ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्र की पूजा शिव मंदिर में जाके की जाए, 24 घंटे में से कुछ देर शिवलिंग के नजदीक बैठा जाए और चंद्रमा को जागृत करने की कोशिश की जाए, गंगा स्नान किया जाए, या आप ये कह सकते हो कि पूर्णमासी का व्रत किया जाए और पूर्ण चंद्रमा को देखा जाए ताकि चंद्रमा आपका एक्टिवेट हो। क्योंकि जिस चीज को एक्टिवेट करने के लिए कोई साधन नहीं बचा हो उसके लिए आपको कोई ना कोई का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये ही मानव जीवन का स्वभाव भी है और यही मानव जीवन में चीजें काम भी आती हैं। इसका जो महा उपाय है, जिस दिन हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएगी कि केमद्रुम योग हो, विष योग हो, चंद्र ग्रहण दोष हो या अमावस दोष हो, तो चंद्रमा को पूर्ण बलि कैसे किया जाए, चंद्रमा के लाभ कैसे लिए जाएं, क्योंकि बिना चंद्रमा के लाभ लिए आप जीवन नहीं जी सकते, आपको खुशियां नहीं मिल सकती, आप पैसे का भोग नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए आप उसका लाभ नहीं ले सकते, जिंदगी का एंजॉय नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हमारी ये पूरी सीरीज देखनी चाहिए। आने वाली वीडियोज में मैं अमावस दोष से लेकर चंद्र ग्रहण दोष से लेकर के विष योग से लेकर के इन और केमद्रुम योग, इन योगों से चंद्रमा को कैसे मुक्त किया जाए, क्या होगा वो महा उपाय जो एक बार करने से सबको समान रूप से पूरी जिंदगी फल देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी तब तक सब तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।